हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका सिलेक्शन टीआरई 3.0 में नहीं हुआ है और जो कैंडिडेट्स एस्टेट फेज 2 का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार होगा या नहीं होगा। सारी जानकारी आपको बताएंगे एंड साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे बीईटी और बीटेट के बारे में। एक अच्छा अवसर है आप सभी के लिए, ठीक है। यानी कि जिनका भी एग्जाम में क्लियर नहीं हुआ है टीआरई 3.0 में, तो उन सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी है एकदम सटीक है, इसलिए अगर चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलेगी और बेल आइकन ऑन कर लेना, कोई भी अपडेट है उसका नोटिफिकेशन जा सके, ठीक है। अभी तक आप लोग बहुत जगह ये जानकारी जान चुके होंगे एस्टेट फेज 2 के बारे में, लेकिन कहीं भी एक सटीक जानकारी देखने को नहीं मिली होगी कि एस्टेट फेज 2 होगा या नहीं होगा। कहीं आपको बताया जा रहा है कि एस्टेट फेज 2 होगा, कहीं ये बताया जा रहा है कि नहीं होगा, लेकिन आखिर वजह क्या है? देखिए, एस्टेट फेज 2 नहीं होगा या होगा, क्यों ये जो मामला है वो चल रहा है, सामने आपको बता दें। देखिए, एस्टेट पर निर्णय होगा। जी हाँ, आपका जो नोटिफिकेशन है वो किस दिन आएगा एस्टेट का, ये जानना अति महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एस्टेट फेज 2 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। जी हाँ, जनवरी प्रथम सप्ताह में आपको एस्टेट फेज 2 का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपका जो बिहार एस्टेट फेज 2 है वो कराया जा रहा है, लेकिन जो टीआरई 4.0 है वो भर्ती अभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए, पहले आपका देखिए बीटेट कराया जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपका एस्टेट कराया जाएगा, ठीक। यानी कि एस्टेट होगा, बीटेट होगा, उसके बाद जो आपकी ये आखिरी भर्ती होगी टीआरई 4.0, इसका इंतजार मत करना कि आपका जो 5 भी आएगा, ठीक है, यानी कि टीआरई 5 भी आएगा, इसका इंतजार मत करना। एक आखिरी मौका है आप लोगों के पास अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि रिजल्ट आपका टीजीटी का भी आ चुका है। फाइनली बस एक और रिजल्ट आने वाला है जो कि आपका पीजीटी का रिजल्ट है, उसके बारे में कल आपको अपडेट मिलेगी, ठीक है। तो अच्छे से अच्छे अपनी जो तैयारी है वो करते रहना, ठीक। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, जितना सिलेबस के अनुसार पढ़िए, ठीक है। क्या क्या पूछा जा रहा है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी लगाइए, ठीक है। यानी कि एग्जाम का लेवल अब तक कैसा पूछा गया है, तो इतने मेहनत कीजिए, आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि इसके बाद कोई भी आपको टीआरई 5 देखने को नहीं मिलेगा टीआरई 4.0 आने के बाद, ठीक है। जो कि शिक्षक छात्र अनुपात है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है, और लगभग होने ही वाला है। इस वजह से जो है आप अपनी तैयारी करते रहें। एंड जो भी डोमिसाइल की बात हो रही है कि डोमिसाइल लागू होगा, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता दूँ फ्रेंड्स, कोई भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी, चाहे आप कहीं के भी कैंडिडेट्स हों, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हों, बिहार के कैंडिडेट्स हों, ठीक है। यानी कि सभी को मौका दिया जाएगा। अब जो आपका एस्टेट फेज 2 है उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि मैम एस्टेट फेज 2 में एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा और टीआरई 4.0 में, ठीक है। तो देखिए, जी हाँ, इस बार जो है सबको बैठने का मौका मिलेगा यहाँ पर, यानी कि उम्र में छूट आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। यानी कि उम्र में छूट आपको मिलेगी, तो टीआरई 4.0 में भी आपको मौका मिलेगा एंड एस्टेट फेज 2 में भी आपको बिल्कुल बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है। और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहें। जो बिहार एस्टेट फेज 2 है इसका नोटिफिकेशन जनवरी प्रथम सप्ताह में देखने को मिलेगा और हो सकता है कि दिसंबर अंतिम में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। यानी कि जो जनवरी है प्रथम सप्ताह में आपका एस्टेट फेज 2 का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपका जो एग्जाम कराया जाएगा, यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग जो है अपनी तैयारी करते रहें और उम्र में छूट आप लोगों को दी जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि 10 साल की उम्र में छूट मिलेगी, वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या एज लिमिट है, ठीक है, और कितनी छूट हमें दी गई है उम्र में। चलिए, इतनी जानकारी आप समझ गए होंगे एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब बीईटी और बीटेट। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि मैम बीटेट देना ज़रूरी है क्या? हमने तो सीटेट दोनों पेपर क्वालिफाई कर रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं, बीटेट देना ज़रूरी नहीं है, बट आप जो है बीटेट का फॉर्म ज़रूर भरना, क्योंकि देखिए अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं, ठीक है, लेकिन जो आपकी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की 25,000 वैकेंसी आने वाली हैं, तो उसमें अगर सीटेट को नहीं मान्यता दी गई, तो फिर आपको जो है बीटेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि बीटेट क्वालिफाई आप होने चाहिए। जो 25,000 न्यू वैकेंसी है उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, बाकी जो है आपकी मर्जी है कि आप बीटेट देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, एंड बीईटी के बाद यहाँ पर कर रहे हैं, तो देखिए जो बीईटी है और बीटेट है इसमें कैंडिडेट्स को बहुत सारी शंकाएँ हैं, दोनों को सेम ही समझ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, जो फ्रेंड्स जो बीईटी है, ठीक है, यानी कि
बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो आपका बीईटी है, इसमें जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आ रही है 4222 पदों पर, अखबार के माध्यम से पदें भी बताए गए थे, ठीक है, किस विभाग में कितने पद खाली हैं, तो 4222 पद हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं है, ठीक है, पीएचडी नहीं है, ठीक, जीआरएफ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपने बीईटी क्वालिफाई कर लिया तो जो 4222 पद आ रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं आप उसका, ठीक है। यानी कि जो भी उसका क्राइटेरिया है, एक आपके पास सर्टिफिकेट होगा, ये भी आपका पात्रता परीक्षा ही है, तो अगर आप बीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जो है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बाकी आप कहीं के भी कैंडिडेट्स हों, ठीक है, मैंने इसके बारे में सारी जानकारी आपको बता दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो 10 या 5 दिन पहले हमने अपलोड की थी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी बीईटी के बारे में। अगर आपने नेट क्वालिफाई पीएचडी है, ठीक है, तो बाकी आप लोग जो है नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं है, बट जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो आप लोग जो है बीईटी जरूर देना, ठीक है। और इसका सिलेबस मैं आपको बता दूं, नेट का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, यानी कि उसका एग्जाम का लेवल होता है नेट का वो थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन इसका जो है कम रहेगा उससे, लेकिन पैटर्न उसी की तरह से है, ठीक है। तो आप लोग जो है तैयारी भी कर सकते हैं अच्छी खासी। आपको जो है यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे चैनल है जहाँ पर तैयारी कराई जा रही है बीईटी की, आप तैयारी कर सकते हैं। एनडीटीआरई 4.0 की भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमसे राय ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी क्वेरी हो आपकी बीईटी से रिलेटेड हो, बीटेट से रिलेटेड हो, एंड एस्टेट फेज 2 या फिर टीआरई 4.0, ठीक। एंड आपके पीजीटी के रिजल्ट के बारे में बता दें कब आने वाला है, तो बहुत जल्द जो है आपका पीजीटी का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। पहले जो रोस्टर है वो जारी किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अभी जो रिजल्ट आया है उसमें भी जो है कुछ सीटें जो है बचा ली गई हैं पीजीटी की, और जो कट ऑफ हमारे द्वारा बताई गई थी वो आपने देखा होगा, ठीक है, बिल्कुल सटीक एकदम कट ऑफ हमारे द्वारा बताई गई थी। और ये हमारे द्वारा नहीं, आप लोगों ने ही डाटा दिया था, उसके अनुसार हमने जो कट ऑफ है उसका निर्धारण किया था। क्योंकि चाहे वो इंग्लिश की हो, इंग्लिश की हालांकि हमने थोड़ी सी हाई बताई थी और कम ही गई है, और एक कैंडिडेट्स बोल भी रहे थे कि मैम 60 या 61 ही रहने वाली है, तो फाइनली जो उनका अनुभव था इसको लेकर तो वो भी सही था। बाकी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि अपना स्कोर हाई भी बता देते हैं, उस हिसाब से हम कट ऑफ का निर्धारण करते हैं। बाकी आपने साइंस का देखा होगा, हमने जो है 75 बताई थी और 73 आप लोगों की कट ऑफ रही थी, ठीक। चलिए, और भी आपके सब्जेक्ट हमने जो है कम्युनिटी पर पोस्ट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल सटीक कट ऑफ हमने बताई थी, और आप लोग जो डाटा हमारे पास भेजते हैं उसी के अनुसार हम कट ऑफ का निर्धारण करते हैं। बाकी आप लोग जो है अपनी तैयारी करते रहना। एस्टेट फेज 2 की जरूर आपका एस्टेट फेज 2 होगा। अखबार के माध्यम से भी बताया था हमने कि इस पर निर्णय लिया जाएगा, यानी कि जो एस्टेट है इस पर निर्णय लिया जाएगा, ठीक। और इसका रिजल्ट भी तो अभी जो आया था पेपर 1 पेपर 2 का, बहुत ही डिले हुआ था रिजल्ट में, एंड 70% ही क्वालिफाई हुए थे कैंडिडेट्स। इसलिए आप लोग जो अच्छे से तैयारी करते रहना, आखिरी मौका है, इसे गंवाना मत, ठीक है। तो एस्टेट सबसे मेन टारगेट अभी आपका होना चाहिए, एस्टेट, ठीक। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना, ठीक है।